दोस्तों एपिसोड शुरू करने से पहले आप शहनाज गिल की एक क्लिप देख लीजिए जहां पे वेट लूज की बात की गई है। प्लीज टेल योर वेट लॉस। मत खाओ, ज़्यादा मत खाओ, खाओ ये नहीं बोलते खाओ मत, कुछ सब खाओ लेकिन थोड़ा 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 थोड़ा। ये नहीं कि सब छोड़ देना है, ये नहीं खाना, सॉल्ट नहीं खाना, शुगर नहीं खाना, ये बकवास बातें हैं। आपको सब खाना है बट उसकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी थोड़ी, मरना थोड़ी है, खाओ सब बट थोड़ा थोड़ा करके, फिर धीरे 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 खुद आदत पड़ जाती है। दोस्तों ये जो एडवाइस यहाँ पे शहनाज गिल दे रही है ये बिल्कुल आधी अधूरी एडवाइस है और ये एडवाइस के बेसिस पे आप प्रैक्टिकली कोई स्टेप नहीं ले पाओगे। लेकिन मैं अभी आपको शहनाज गिल की एक और क्लिप दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे शहनाज गिल बात कर रही है कि वो पर डे के बेसिस पे मील में क्या ले रही है। तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी, दोनों के कंपेरिजन से हम कंक्लूजन पे आएंगे। देख लीजिए What I eat in a day, मेरा मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। गुड मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं पानी पीना। पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डेली 3-4 लीटर पानी पीती हूँ। हर सुबह मैं सोक्ड ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ फॉर माई स्किन। मैं डेली 1 घंटा योगा करती हूँ टू बी फिट एंड हेल्दी। वाओ। तो आज मैं आप लोगों को अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सिखाने जा रही हूँ, मेरे स्टाइल का पोहा। तो जी आ जाओ, गैस ऑन है हमारा। कैमरा के लिए क्या क्या करना पड़ता है इंसान को? मेरा पोहा बनाने का स्टाइल थोड़ा अलग है गाइज। मैं वेजिटेबल ज्यादा रखती हूँ और पोहा कम। ब्रेकफास्ट में मैं पोहा के साथ ग्रेनोला और दही भी खाती हूँ। ये है मेरा लंच, सुपर यमी एंड हेल्दी। गाइस मेरे खाने में प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी है, फाइबर भी है, देसी घी है। देखो देसी घी के साथ रोटी खा ली। अब मैं बनाने जा रही हूँ अपना इवनिंग स्नैक। देसी घी के बाद हम डालेंगे मक्खन। आउटडोर शूट या मुंबई में मैं हमेशा कहीं भी बाहर जाती हूँ तो मैं अपना स्नैक कैरी करती हूँ। डिनर में मैं खाने जा रही हूँ खिचड़ी। दोस्तों आपने दो क्लिप देखी शहनाज गिल की और पहली क्लिप में शहनाज गिल बात कर रही थी कि आप कुछ भी खा सकते हो, थोड़ा बहुत खा सकते हो, आप मीठा भी खा सकते हो, स्वीट भी खा सकते हो। लेकिन यदि आपने दूसरी क्लिप को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि शहनाज गिल के खाने में शुगर तो कहीं पे थी ही नहीं। आपको क्या कहीं पे स्वीट दिखी पूरे दिन के रूटीन में कि साथ में एक केक का पीस पड़ा हुआ है, साथ में एक डोनट पड़ा हुआ है, साथ में एक चॉकलेट पड़ी हुई है, काजू कतरी साइड में पड़ी हुई है? कुछ दिखा ऐसा? आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे ये दो क्लिप के बीच में दोस्तों थोड़ा बहुत हमें फर्क दिखाई दे रहा है। क्या सच है क्या झूठ है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एज अ इंडियन ना दोस्तों, टेस्टी खाना ये हमारी कमजोरी है कि हमें तो टेस्टी खाना चाहिए ही चाहिए। और हर एक पर्सन की कमजोरी होती है, चाहे कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, कितना भी सक्सेसफुल पर्सन हो। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि जो भी ये सेलिब्रिटी है या फिर XYZ फिटनेस इन्फ्लुएंसर है या फिर जो भी अपने फिटनेस पे तगड़ा काम कर रहे हैं, जिनका बिजनेस ही है फिटनेस वाला, फिर तो उन्हें फिटनेस मेंटेन करनी ही करनी है, जिनके लिए उनका बॉडी का लुक ही मैटर करता है। फिर ये लोग कब स्वीट लेते हैं? यहाँ पे जो शहनाज गिल दोस्तों पहली क्लिप में बात कर रही है ना कि मीठा भी खाना चाहिए, यहाँ पे कंप्लीट बात नहीं की गई है। कंप्लीट मैं बात बता रहा हूँ। बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर और जो भी लोग फिटनेस पे काम करते हैं उनसे ये मैंने चीज़ जो प्रैक्टिकली लर्न की है, सीखी हुई है, वो यही है कि हफ्ते में एक दिन वो अपने बॉडी को अलाउ करते हैं कुछ भी खाने के लिए। संडे मेजोरिटी होता है कि संडे में वो शाम को यहाँ पे स्वीट खा रहे, बाहर का खाना खा रहे, बाहर का फूड वो कंज्यूम कर रहे, जो भी मन कर रहा है वो कर रहे, संडे को कर रहे। तो हफ्ते में एक दिन यहाँ पे वो ऐसे बाहर का खाना खा लेते हैं, फास्ट फूड खा लेते हैं, जो भी मन किया वो स्वीट कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन वापस मंडे टू सैटरडे यहाँ पे क्या किया जाता है, रूटीन को फॉलो किया जाता है। और मज़ेदार बात दोस्तों ये है कि छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करो जिन्होंने वेट लूज किया हुआ है। यदि आप शहनाज गिल को देखोगे तो शहनाज गिल के पूरे दिन के रूटीन में कहीं पर भी जिम नहीं था, कहीं पर भी कोई एक्सट्रीम वर्कआउट आपको नहीं दिख रहा था। योगा थी और थोड़े बहुत लाइट वेट हम कह सकते हैं एक्सरसाइज इंक्लूडिंग थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको जिम करना ही करना है, क्योंकि मेजोरिटी इंडियन के लिए दोस्तों जिम सूटेबल नहीं है। आप जिम में जाओगे, एक्सरसाइज वर्कआउट करोगे, घर पे आके उनसे ज़्यादा फूड कंज्यूम कर लोगे तो उल्टा ना दोस्तों आपका टाइम के साथ वेट बढ़ जाएगा। तो ये शहनाज गिल के दोस्तों जो वेट लूज की जर्नी है, वहाँ पे दो चीज़ हम देख सकते हैं। पहली चीज़ यदि आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो, एज अ सेलिब्रिटी ना शहनाज गिल के पास दोस्तों एक एडवांटेज है और वो एडवांटेज ये है कि वो पर्सनल कुक अपने घर पे रख सकते हैं। पर्सनल कुक घर पे रख रहे तो उन्हें कुछ भी बाहर का खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर का खाना दोस्तों मेजोरिटी फिटनेस इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी अवॉइड करते हैं। यानी कि उनका मन भी कर रहा है ना कि मुझे कुछ फास्ट फूड खाना है, फिर भी वो घर का ही बनेगा। यदि उन्हें कुछ स्नैक्स भी खाने हैं फिर भी वो घर का ही बनेगा।
लेकिन एक नॉर्मल पर्सन जिनके पास ये सुविधा अवेलेबल नहीं होती है, कुछ भी 4-5 बजे खाने का मन कर रहा है, कुछ भी स्नैक खाने का मन कर रहा है, तो हम बाहर से ही पैकेट लेके आते हैं। मेजॉरिटी दोस्तों एक चीज़ जो सक्सेसफुल फिटनेस इन्फ्लुएंसर या फिर सेलिब्रिटीज़ में देखी जाती है वो ये है कि वो कभी बेकरी नहीं जाते, वो बेकरी की ईच एंड एवरी आइटम को यहाँ पे क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो पहला सबसे तगड़ा रीज़न दोस्तों जो आप देखोगे कि XYZ पर्सन मोटे से पतला हुआ है, शहनाज गिल जैसी यदि फेट टू फिटनेस की जर्नी आप देख पा रहे हो, तो वहाँ पे एक चीज़ ये ऑब्जर्व करने वाली है कि जो भी खाना कंज्यूम किया जा रहा है वो घर का बना हुआ है, वो प्योर इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं। खास करके ऑयल का दोस्तों बहुत ही तगड़ा रोल प्ले होता है कि आप कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हो। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक आम पर्सन और एक सेलिब्रिटी में क्या फ़र्क होता है। एक आम पर्सन होता है ना दोस्तों, उनके घर पे जो ऑयल यूज़ किया जाता है तो वो एक ही ऑयल को बार बार यूज़ करते हैं जब तक वो ऑयल ख़त्म नहीं हो जाता है, क्योंकि पैसे बचाने। जबकि सेलिब्रिटीज़ के घर में दोस्तों कुछ भी ऑयल में यदि बन भी रहा है ना, तो वो एक बार ही ऑयल यूज़ होगा, एक बार ऑयल यूज़ होता है, बाद में वो ऑयल को रिप्लेस किया जाता है। तो ये दोस्तों छोटे छोटे बदलाव होते हैं, लेकिन इनका आप समरी करोगे बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, और यही डिफरेंस के कारण वो वेट लूज यहाँ पे कर पाता है। तो आपको प्रैक्टिकली क्या स्टेप लेने चाहिए? प्रैक्टिकली दोस्तों यहाँ पे योगा एंड एक्सरसाइज, लाइट वेट कर सकते हो, वॉकिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वॉकिंग कीजिए, स्ट्रेस कम होगा तो खाना ही आप कम खाओगे। दूसरा बता रहा हूँ, जितना हो सके उतना दोस्तों आपको, यदि खाने के आप शौकीन हो तो घर का बनाना खाना प्रीफर करो, जितना हो सके उतना आप घर पे ही कुक कर पाओ। और बेकरी से दोस्तों जितना आप ज़्यादा दूर रहोगे उतना ही ज़्यादा आप यहाँ पे फिटनेस की ओर आगे बढ़ोगे। और हमारी चैनल पे दोस्तों नो जिम नो डाइट वाले बिल्कुल ही सिंपल फिटनेस के वीडियोस अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों ने 40 किलो 50 किलो 60 केजी तक भी वेट कम किया हुआ है, रियल स्टोरीज हमारे चैनल पे पब्लिश है। तो आप और भी बहुत सारी स्टोरीज देख सकते हो। आप रिलेट कीजिए कि आपका अभी कौन से लेवल पे वेट है, आप 100 किलो के हो, 150 केजी के हो, तो उस हिसाब से हमारे चैनल पे वीडियोस पे जाओगे तो स्टोरीज अवेलेबल है। तो किसी भी एक स्टोरीज को देखो, वहाँ पे इंस्पिरेशन लो और डेली बेसिस पे देखो। एक बार वो वीडियो को एज ऑफ अवेयरनेस देखो, दिमाग की जो हैबिट है बदलनी पड़ेगी। तो डेली बेसिस पे वो वीडियो को देखना है और 1 हफ्ता लगेगा दोस्तों आपको। 1 हफ्ते बाद ना आपकी बॉडी अपने आप से कहेगी कि अब तो मुझे यही लाइफस्टाइल फॉलो करनी है। तो ये मैंने आपको रियलिटी बताई है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। हम सावन सोजित्रा।